पिछले महीने तक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर आपको मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट के ऊपर टायर्स बन गए थे, थुलथुला-सा पेट दिखाई देता था। कपड़ों के ऊपर भी अगर आपने नोटिस किया होगा, तो मेरे जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा बल्की आपको दिखते थे। हर कोई ये सोच बोलता था, कमेंट में भी बोलते थे, "भाई अपने ऊपर ही थोड़ा-सा ध्यान दे दो, अपना मोटा थुलथुला पेट कम कर लो, बाद में लोगों को नसीहत दो।" तो भाई मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है मेरे ऊपर वज़न चढ़ा था, लेकिन मैं अपनी जो रेमेडीज़ हैं उनको अगर मैं एक बार रेगुलर शुरू करती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी अपना वज़न रिड्यूस कर लेती हूँ। क्यों और ऐसा क्या चीज़ मैं खाती हूँ, जिससे मेरा वज़न बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं खाती हूँ सिर्फ़ दही। रेगुलर दही खाने से मैंने मेरे लटके हुए पेट से छुटकारा पा लिया है। पेट के आसपास के जो टायर थे, कमर के ऊपर जो चर्बी जम गई थी, हाथ-पैर जो बहुत ज़्यादा मेरे बल्की हो गए थे, मैंने उससे छुटकारा पा लिया और वो भी ज़्यादा दिन नहीं लगे, मात्र 7 दिन में सारा वज़न कट जाता है। अगर आप सही तरीके से इंग्रीडिएंट को अपने फूड में इंक्लूड कर लो। देखो जी, जब जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना, आप देखोगे कैसे आप भी अपने वज़न से बढ़ते हुए वज़न से और अपनी जितनी भी शरीर की जो भी आपकी प्रॉब्लमैटिक एरिया है, यानी कि काफ़ी लोगों के शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न होता है, काफ़ी लोगों के हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न होता है। वज़न इन द सेंस फैट होता है, चर्बी होती है, थाइज़ काफ़ी लोगों की हेवी होती है, कई लोगों के ना पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट होता है या फिर काफ़ी लोगों के ना अपर बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है। तो आपको उस तरीके से ही खान-पान करना चाहिए जो कि आपके बढ़े हुए वज़न से आपको छुटकारा दे। और अब आप देख सकते हैं कैसे मैंने बढ़े हुए अपने टमी से, अपने फैट से छुटकारा पा लिया और उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इंग्रीडिएंट है। मैं क्या लेती हूँ कि मैंने महीने भर में अपने आप को वापस टोन कर लिया है, ये आप भी कर सकते हो। कोई इसमें अगड़म-शगड़म नहीं है, कोई इसमें बहुत जादू कुछ नहीं है, बस आपको राइट वे में खाना खाना चाहिए। और खाने में मैंने क्या खाया? मैंने खाया है जी दही। ये जो दही है मैंने इतने पावरफुल तरीके से बनाया कि मेरा वज़न जो है या मेरी जो चर्बी है, महीने भर में सारी की सारी मक्खन के जैसे पिघल गई। बढ़ी हुई चर्बी हो, बढ़ा हुआ मांस हो, बढ़ी हुई तोंद हो, पेट के टायर हों, हाथों-पैरों का फैट हो, बहुत आसानी से आप काट सकते हो। बस आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे, दही खाना होगा। अब दही ये जो है ना मैंने किस तरीके से बनाया है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। सिर्फ़ आपको 1 कटोरी दही रोज़ का खाना है। अब ये दही ऐसा-वैसा नहीं है। अब आप सोचो दही खा के वज़न घट गया, वज़न दही खाने से ही घटा है, लेकिन इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं, उसने इस दही को अमृत समान कर दिया है। यानी कि आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो जितनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की हैं, ये आपकी सेहत के लिए अमृत समान काम करती हैं। दही को जिस तरीके से मैंने बनाया है, एज़ इट इज़ तरीका अपनाना, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना है, वरना आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको चेंज दिखेगा, ठीक है? इस दही को बनाना कैसे है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो किचन में और बना लो इस रेमेडी को। मैं देखो कभी भी फ्रेश चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी मार्केट बेस्ड चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं जो रखी हुई मार्केट बेस्ड पाउडर्स यूज़ करते हो, तो प्लीज़ इस रेमेडी के लिए जिस तरीके से मैं बताऊँगी, उसी तरीके से आपने भी बनाना है उन्हीं इंग्रीडिएंट को। फिर आप देखो कैसे आपके शरीर का जो फैट है, चुटकियों में मक्खन की तरह पिघल जाएगा। तो चलो किचन में और बना लो मेरे साथ ही आज के इस दही ये को। सबसे पहले हमने लेना है जी दही। देखो मैंने ये दही घर का मेरा जमाया हुआ दही है वो मैंने लिया है। अगर आप मार्केट का लेके आते हो ना तो प्लीज़ आप उसमें से ना पानी निकाल दिया करो, ठीक है? क्योंकि हम ये दही खाने में यूज़ में ला रहे हैं। पानी वाला दही आप एक बार को तो भी स्किन पे लगाने के लिए ठीक है, लेकिन खाने के टाइम पे आपको लेना है गाढ़ी वाली दही। इसमें मैं मिला रही हूँ चुटकी भर हल्दी, ये मैं हमेशा मिलाती हूँ। जो हींग होती है ना ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको गैस रहती है, अपच है, एसिडिटी है, अगर आपको ब्लोटिंग होती है यानी कि पेट फूलता है, तो आपको ना ये हींग का यूज़ जो है अपने उसमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक जो चीज़ें होती हैं ना वो इसमें मिक्स होती हैं। तो ये आपके आंतों को साफ़ करती है और पेट में अगर आपको बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं, दर्द होती है, उसमें भी हींग बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आपके जब डाइजेशन को ठीक कर देगी तो वज़न आपका बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ मैं इसमें मिला रही हूँ जी पीली सरसों। पीली वाली सरसों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें आपको मिलती है सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, फास्फोरस का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके पाचन में सुधार करता है। अगर आपको गठिया की दिक्कत है, ये आपके गठिया में आपको राहत दिलाता है। साथ ही साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करता है।
ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और आपके हार्ट को भी यानी कि हृदय को भी ये मजबूती देता है। और अगर आप मधुमेह के मरीज हैं ना, आपके लिए पीली सरसों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन सेवन से आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको पीली सरसों का सेवन दही में ज़रूर करना चाहिए। मैं अक्सर करती हूँ। देखो, मैं उस एज में पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे ये चीज़ें रेगुलर तौर पे खानी होती हैं और इसके फ़ायदे मुझे मेरी शरीर में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अब जो मैं तीसरी चीज़ डालने वाली हूँ ना, ये आपकी भूख को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूती देती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी पाचन को सुधारती है। अगर आपको एसिडिटी बहुत रहती है, तो दही में क्योंकि प्रोबायोटिक्स रहते हैं और नमक जो कि अब मैं इसमें मिला रही हूँ, ये काला नमक है। ये आपके पेट के एंजाइम को ना सक्रिय कर देती है, यानी कि एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपके शरीर को ठंडक पहुंचाती है और इससे आपका वजन भी घटता है और पेट की चर्बी तो ऐसे पिघलती है मानो मक्खन की जैसे, क्योंकि पेट के एंजाइम को हमारे एक्टिव कर देती है, जिससे खाना जल्दी पचता है और कब्ज जैसी जो समस्या होती है ना, उससे छुटकारा मिलता है। गैस और एसिडिटी से तो ऐसे राहत मिलेगी कि कभी थी ही नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाट आते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ये आपको बहुत राहत देती है उससे। प्लस ये आपके पाचन तंत्र को मजबूती देता है। तो आपने काला नमक इसमें चुटकी भर ज़रूर डालना है। सफ़ेद इसके साथ ही आप इसमें मिलाएंगे थोड़ा-सा सरसों का तेल। जी हाँ, कच्ची सरसों का तेल मिलाना है गाइस। ये आपके खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाकर आपके हार्ट के जो रोग हैं उसमें जोखिम को कम करता है। ये आसानी से पचता है और कब्ज से भी राहत दिलाता है। इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है जी। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो कि शरीर की हमारी इम्यूनिटी को मजबूती देता है। अगर आपके शरीर में सूजन रहती है यानी कि इन्फ्लामेशन है ना, उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो बहुत अच्छा होता है सरसों का तेल खाना। देखो जी, हम तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अक्सर आप लोगों को बोला है। सरसों का तेल खाओगे, सब्जी में डाल के भी खाओगे, देखो आपका शरीर, आपका जो हेल्थ है कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। चुटकी भर काला नमक इसमें काली मिर्च मैं मिलाती हूँ। काली मिर्च के फ़ायदे इतने सारे हैं कि इसके ऊपर बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। बस आप ये समझ लो कि काली मिर्च अगर आप मिला के खा रहे हो दही में, ये आपकी बॉडी में आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इतना फास्ट कर देगा कि आपके शरीर में से फैट जो है ना, मक्खन के जैसे बस पिघल पिघल के निकलने लग जाएगा। तो काली मिर्च का पाउडर आपने डाल देना है। मैंने पीस के रखा हुआ है खुद ही। जैसे कि मैंने आपने शुरू में बताया था, मैं घर पर ही पीसती हूँ। जितने भी मसाले होते हैं रोज के रोज मैं पीस के ही रखती हूँ। तो यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, जो कि मैं खुद से पीस ही रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपने रोस्ट करके जीरा रखा हुआ वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे कच्चे जीरे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फ़ायदे इतने सारे हैं ना कि ये फाइबर भी देता है आपके शरीर के लिए। तो हम इसमें कच्चा जीरा मिलाएंगे, उसको मैं पीस रही हूँ, यानी कि मदीनी के साथ ही पीस रही हूँ। आपके पास में ग्राइंडर है, आप उसमें भी पीस के इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस तरह से रॉ फॉर्म में थोड़ा सा हल्का सा दरदरा होता है ना, तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमें फाइबर भी मिल जाता है। चबा चबा के खाना भी ज़रूर चाहिए। इससे आपको रॉ फॉर्म में ना इनके फ़ायदे मिलते हैं। कभी भी नोटिस करना, पाउडर से ज़्यादा बेटर होता है हल्का सा दरदरा कोई भी चीज़। जैसे कि रोटी जब बनाते हैं ना, तो उसका चोकर ज़रूर खाया करो, बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको मदीनी के साथ में कूट लिया है और इसमें डाल लिया है, चुटकी चुटकी भर डाला है। और ये जो दही तैयार हुआ है ना गाइस, आप इसको खाना शुरू करो एंड बिलीव मी, आप 1 महीने में अपने शरीर में इतने ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको दिखेंगे कि आपको लगेगा जो प्लेन दही खा रहे थे हम तो बेकार ही खा रहे थे। इतना अच्छा दही, औषधियों वाला दही हम घर पे बना सकते हैं। हम क्यों बाहर की दवाइयों के चक्कर में पड़े हुए थे। तो ये जो दही मैंने बनाया ना, एक बार आप खा के देखना, बहुत टेस्टी भी होता है और फ़ायदे तो इसमें कूट-कूट के भरे हैं जी। तो देखिए जी, दही बनाना तो बहुत आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है सिर्फ़ 1 कटोरी पूरे दिन में दही खा लिया और हो गया वज़न कम। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, किसी खाम-ख़याली में मत रहना। मैं सिर्फ़ दही नहीं खाती हूँ, मैं इसके अलावा एक चीज़ और पीती हूँ, वो है सुबह का खाली पेट पानी, जीरे वाला। जो जीरा हमने इसमें मिलाया है, वही सेम जीरा मैं पानी में डाल के 1 गिलास वो भी पीती हूँ। उससे होता क्या है कि जितने भी हमारे शरीर में, हमारे पेट में, हमारे गट में गंदगी होती है, जो कि सुबह आपके जब आप फ्रेश होने जाते हो, तब अगर वो गंदगी आपकी पूरे तरीके से नहीं निकलती है, वो आपकी कन्वर्ट होती है फैट में। तो उसको निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में जीरा डाल के, जीरे का पाउडर डाल के हल्का-सा गुनगुना कर लेना।
जीरे का पाउडर डाल के आपने मिक्स करना है और उसको आपने गट 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 करते हुए पी लेना है। इसके बाद जब आप फ्रेशन अप होने जाओगे तो आपका पूरा गट एकदम क्लीन हो जाएगा। गट गट क्लीन होने से ना सिर्फ आपका पेट साफ होता है बल्कि आपकी स्किन भी ग्लोइंग करती है, आपके बालों में भी चमक आती है। आप देखोगे अगर आप सुबह के टाइम पे हल्का गुनगुना पानी पी रहे हो, वजन तो कंट्रोल होता ही है, प्लस आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, बहुत ज्यादा शाइन करती है। इसके अलावा एक चीज और आपने करनी है, आपने क्या करना है, आपने कम से कम 45 मिनट की वॉक या फिर आप बोल सकते हो शारीरिक व्यायाम, कुछ भी आपको करना ही करना है। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते। और देखो, व्यायाम सिर्फ सेहत के लिए नहीं होता है, हमारे माइंड के लिए भी होता है, स्पिरिचुअली भी अगर हम देखें तो व्यायाम या वॉक जो मॉर्निंग की होती है, सुबह की जो वॉक होती है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत ज्यादा ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम जाके एकदम आपको मशीनों के ऊपर टूट पड़ना है, नहीं। सिंपल वॉक गार्डन में कर लो जाके, या फिर सड़क के ऊपर भी अगर आप मॉर्निंग में 45 मिनट की वॉक करते हो, आपको बहुत ज्यादा उससे ना फर्क पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जहां पे इंक्रीज होगा वहीं पर आपका मोटापा जो है रिड्यूस होना शुरू होता है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 45 मिनट की वॉक जरूर करनी है, ये आपने करना है। प्लस आपने रोज का ये दही खाना है। अब ये दही कब खाना है, देखो जी, अगर तो आपको अपना वजन रिड्यूस करना है तो आप सुबह सुबह इसको खाओगे, ठीक है। नहीं तो दिन में एक बार आप खाना खाने के टाइम पे इसको खा लो, आधा घंटा पहले इसको खा लो। नहीं तो शाम को मत खाना, दोपहर के टाइम पे ही आपने खाना है तो इसको खाना है, शाम को आपने नहीं खाना है। मैं जैसा कि मैं खाती हूँ, सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं खा लेती हूँ इसको, या फिर दोपहर को जब दाल चावल सब्जी रोटी होती है उस समय मैं इसका एक कटोरी भर के जरूर लेती हूँ। बहुत अच्छा। काफी लोग बोलेंगे यहाँ पे जो सरसों का तेल मैंने डाला है ये स्मेल करेगा, आपको शायद नहीं पता है तो मैं बता दूं, सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए वरदान है। सरसों का तेल ही हमारी हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। मेरी बात मत सुनो, आप जाके एक बार गूगल कर लो, थोड़ा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि सरसों का तेल हमारे लिए कितना ज्यादा गुणकारी है। ठीक है, किसी और तेल को मत देखो, कोई ऑलिव ऑयल नहीं लेना, कोई बादाम का तेल नहीं लेना, कोई राइस ब्रांड नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल खा के देखो, शरीर में चिकनाहट आ जाएगी। जॉइंट्स में अगर कट कट की आवाज आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा सरसों के तेल से। मैंने बहुत सारी रेमेडीज इसके ऊपर बनाई है। जब आपके जॉइंट में दर्द होता है, आप सरसों के तेल की मसाज करो, बताया ना, तो सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको खाने में यूज मिलाते हो। प्लस जो भी आप खाना बनाते हो उसमें भी सिर्फ सरसों का तेल ही आपको यूज करना चाहिए, मीठा तेल नहीं डालना चाहिए। तड़के में आप डाल सकते हो, वो भी दाल वाला तड़का में, अदरवाइज वहां पर भी आपको घी खाना चाहिए। ए टू गाय का घी खाओ, देखो कैसे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। देखो मैं तो अभी ए टू गाय के ऊपर एकदम ट्रांसफर हो चुकी हूँ, मैं ए टू गाय का घी ही खाती हूँ, जो कि मेरे घर का घी है, ठीक है। मैं यही खाती हूँ, इसी से ही मेरा स्किन बहुत ज्यादा पहले से ग्लो करने लग गया है, एजिंग साइन रिड्यूस होते जा रहे हैं, स्किन के ऊपर बहुत अच्छी चमक आ गई, और हेल्थ बेनिफिट तो बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि उसमें औषधियां होती हैं। तो ए टू गाय का घी औषधि वाला होता है, वो आप खाइए, कम खाइए क्योंकि महंगा आता है, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। सब्जियों में आपको मस्टर्ड ऑयल ही डालना चाहिए, कुछ और तेल मत डालो, चाहे स्मेल आती है, उसके लिए आपको इसको पका के उसको यूज करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कच्चा मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करते, कच्चा मस्टर्ड ऑयल हम लोग सैलेड में डाल के खाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं सैलेड के ऊपर डाल के खाती हूँ, मैं पापड़ के ऊपर कच्चा मस्टर्ड ऑयल डाल के खाती हूँ, और इस तरीके से दही में भी डाल के खाती हूँ। हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, तो आप ये करके देखो। ना आपको रिजल्ट आए तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अगर रिजल्ट आता है तो भी आपको जरूर बताना चाहिए। इसके साथ ही आपने मुझे ये जरूर बताना है आप कौन सी सिटी से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी ये वीडियोस कहाँ कहाँ तक मेरी बहनों तक पहुंची है। ठीक है, इसको करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आपको भी अपने स्किन के ऊपर दिखाई देगा, हेल्थ के ऊपर दिखाई देगा। मेरे कहने से नहीं, खुद के ऊपर ट्राई करो।